नमस्कार, मैं संजय। और मैं प्रदीप। तो पिछली बार हम लोगों ने शुरुआत की थी और शून्य की परिकल्पना पे हम बात कर रहे थे। आशा करते हैं कि पिछली बार का जो एपिसोड है आप सभी ने देखा है, और अगर यदि नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देखिएगा। उसका लिंक इस एपिसोड में भी हम डाल देंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बात करना चाहते हैं, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो पिछली बार हमने बात किया था कि ये शून्य क्या है। तो शून्य के विषय में आपने कहते हुए बताया था कि शून्य अर्थात पूर्ण। शून्य अर्थात पूर्ण। शून्य जहाँ से चालू हो और जहाँ खत्म हो, इसका स्टार्ट कहाँ हुआ है और अंत कहाँ है ना समझ में आए, उसी को पूर्ण कहते हैं और उसी को शून्य कहते हैं। राइट। और जो हमारी एनर्जी जो हम विचारों के द्वारा या कर्मों के द्वारा स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट नहीं करते हैं तो शून्य नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारी एनर्जी हमने एक जगह लगाई, जब तक वो काम खत्म नहीं होता है, राइट, जब समाप्त नहीं होता है या पूर्ण नहीं होता है, तब तक हमारी एनर्जी वहां भटकती रहती है। राइट। हमारा दिन वही, दिमाग वही रहेगा, हमेशा व्याकुल रहेंगे, सोचते रहते हैं क्या है क्या नहीं है क्या है, बस सोचते रहते हैं हम लोग। तो इसलिए वो काम को पूरा कर देना ये एक शून्य होता है। और जब शून्य हो गया तो अपनी एनर्जी जो गई है वो रिटर्न आ जाती है। ओके। तो एनर्जी अपने पास ही रहती है। नहीं तो आप 10 कामों में लगा दो, 10 एनर्जी बांट दो, आप व्याकुल रहोगे, बीमार भी पड़ सकते हो, मनस्थिति बिगड़ी हुई रहती है। तो बहुत सही बात है कि इसको मैं, जो आपने अभी कहा उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके फिर से एक बार कहता हूँ कि ऊर्जा की अगर आप बात कहें, आपने शून्य की परिकल्पना कही तो आपने बताया कि शून्य कहीं नॉट डिफाइन कि शून्य कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, और ठीक है ना। और यही परम ऊर्जा है, परम ऊर्जा है। और ऐसी ही कुछ जब हम बात करते हैं तो परमात्मा के विषय में, गॉड के विषय में, खुदा के विषय में, वाहे गुरु के विषय में ऐसी ही एक परिकल्पना है कि ये परम ऊर्जा है और उस ऊर्जा का छोटा छोटा अंश हम लोग हैं। अब हमारे अंदर जो एक मन है जहां से विचार उपजते हैं, तो विचार कहीं उपजा, तो आपने कहा कि अब छोटी छोटी एनर्जी के पुंज बना लीजिए कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी बनाना है, मुझे ये भी करना है। और आप पता चला कि इधर लगे हैं और उसको पूर्ण किए बिना वो काम पूरा हुआ नहीं, और आपको दूसरी ओर डाइवर्ट कर दिया जाए, या आपका मन दूसरी ओर अपने आप डाइवर्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपका भटकाव, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से त्रस्त और व्यस्त हो जाते हैं। और अगर आप जिस ओर फोकस हैं उस काम को अगर सही तरीके से शुद्ध चेतना भाव से एक निष्ठ होकर के, मतलब फोकस्ड होकर के उस काम को आप करते हैं, तो वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है, वो शून्य हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल को ही हम तटस्थ कहते हैं। तो वो पूर्ण रूप से हो जाता है और आपकी एनर्जी लौट आती है। हाँ, आप मतलब रिचार्ज हो जाते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं। जैसे रिचार्ज हो जाता है। पिछली बार आपने चर्चा किया था कि जैसे हम रात को सोते हैं और अगर हम सो गए और विचार मुक्त होकर के सोए तो सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश, एकदम फ्रेश फील करते हैं। और सोचते हुए सोते हैं तो कोई विचार हमारा खत्म नहीं होता है। तो हम कंप्लीट रेस्ट मिलता नहीं है। और एनर्जी भी हमारी वैसे ही रहती है, क्योंकि एनर्जी रिटर्न आई नहीं है, अभी भी वो काम पे लगी है। जिस दिशा में हमने दिमाग लगा दिया था उधर लगा हुआ है। इसलिए हम लोग कभी रेस्ट हो नहीं पाता है उस कारण, और हमको पूरी एनर्जी नहीं मिलती है। इसलिए हम सुबह उठने के बाद एकदम फ्रेश फील नहीं करते, पूरी एनर्जी वाले फील नहीं करते, अधमरा ही फील करते हैं। क्या हुआ, क्या करना है, ऐसा हो जाता है। राइट। और रात को आप सब काम कंप्लीट कर दो। जैसे ध्यान में या कोई गुरुदेव जी हमें सिखाते हैं कि हमको सोने से पहले 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए। ठीक है। और वही सिखाते हैं कि क्या दिन भर क्या किया है, क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या करना है, और करना भी है तो कल करना है, रात भर सोचना नहीं है। तो उसको उधर ही करके फिर रेस्ट किया जाता है कि ताकि उन्हें एनर्जी मिले और हम सुबह उठ के फिर वो काम करें और उसको भी पूर्ण करें। राइट। हर काम को पूर्ण करने के बाद ही दूसरे काम पे लगो। जैसे एक कहावत है, आपने कहा, एक साधो सब सदे सब साधो, जो है एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। मैं बैठ के आज 10 काम मैंने चालू कर दिया, खत्म एक भी नहीं हो रहा है। 10 दिन लगाऊं, 15 दिन लगाऊं, 1 महीना लगाऊं, मैं परेशान हो गया और कंप्लीट नहीं हुआ, उसका मुझे किसी का भी फल नहीं मिला है। राइट। एनर्जी तो मेरी लॉस हो रही है। मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जो मेरा था वो भी चला गया। और लास्ट में क्या हुआ, या तो बीमार हो गया मैं, या तो कुछ हो गया शरीर मस्त, काम कुछ नहीं हुआ, हो गए
अब कुछ नहीं, अब उसको करने का फायदा नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि वो एक जगह कहा भी जाता है कि भैया डूबे गए मतलब डूबे गए नहीं, चौबे गए छब्बे बनने, डूबे बन के लौट आए। तो ये जीवन में अक्सर होता है, अक्सर होता है मित्रों। अगर हम सच में ज्यादा चौड़ा मत बनो। तो मित्रों, हम सच में अगर बात कहें तो जो सर की बात थी, ये जो हमारी पहली चर्चा थी, उस चर्चा को हमारे बीच के एक शख्स ने सुना तो उसको भी लगा कि यार बात बड़ी सही है, बड़ी सटीक है, ये ऊर्जा वाली बात उसको सही लगी। तो उसने प्रश्न पूछ लिया कि सर क्या कुछ ऐसा बताएंगे कि जैसे कि हम रात भर सोते हैं और 6-7 घंटे सोते हैं और उसके बाद भी हमको दिन में बड़ी जम्भाई या ऊंघाई सी आती है और बड़ा क्लमजी सा फील होता रहता है। तो ये हमें पॉइंट मिल गया था और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। तो हमने डिसाइड किया था कि भाई हम अपने अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि संजय सर ने अभी आपको बताया कि जब हम रात को सोते हैं, और उन्होंने कहा कि कई बार हमको जो गुरुजन हैं या बड़े लोग हैं, माता पिता हैं या हमारे जो भी धार्मिक सलाहकार या पथ प्रदर्शक हैं, वो हमको बताते हैं, क्या बताते हैं कि रात को सोने से पहले अपने आप को कुछ समय दीजिए। उस समय में आपको करना क्या है, वो देखिए इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, या ये शून्य की परिकल्पना कि पूर्ण अगर आप नहीं करते किसी भी कार्य को, पूर्ण नहीं करते, उसको पूर्ण करना जरूरी बचा है तो कल करना है, उसको अभी रात भर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको भी मानसिक रूप से एक उसका सर्कल कंप्लीट कर दीजिए कि ये कल होगा, परसों होगा, या इस स्थिति में ये किया जाएगा। यानी कि जो चीज स्टार्ट की है उसको कहीं ना कहीं उसका सर्कल कंप्लीट करना, उसको पूर्ण करना, या उसके विषय में एक प्लान करके उसको पूर्ण करना आवश्यक होता है, ताकि जब आप सोएं तब आपके अंतः मन में किसी भी प्रकार का कोई कलह, कोई मतलब सर्कुलेशन ना चल रहा हो। आप स्कूल गए हो? बिल्कुल सब लोग गए हैं। ये अच्छा प्रश्न है। एक उसमें होता था ज्योमेट्री, हाँ ठीक है। उसमें बोलते थे एक रेखा बनाओ, एक रेखाखंड बनाओ। रेखाखंड एक चीज होती है जो कंप्लीट होती है। एक बार मैंने एक रेखा बनाया और रेखा बनाने के बाद एक आगे तीर का निशान बना दिया जाता है। मतलब ये कहां तक जाएगा पता नहीं। अब जब तक वो नहीं बनाओगे तब तक रेखा कंप्लीट नहीं होती। ओके। और इसका मतलब ही होता है कि इसका कोई समाप्त नहीं। अब बनाते रहो ना। अब यहाँ से चालू हो और अमेरिका तक चले जाओ बनाते हुए, कभी कंप्लीट नहीं होगा। जब तक आप उसको एक बिंदी देखिए, रेखा खंड, कुछ चीज को कंप्लीट नहीं करते हो, उसको कंप्लीट कि भाई ये काम यहाँ पर आकर 3 इंच में ही खत्म करना है, 10 मीटर पे खत्म करना है, 20 मीटर पे खत्म करना है। नहीं तो रेखा चलती रहेगी। एक बार घूम के वापस आएगी, सर्कल बन जाएगा लेकिन रेखा कंप्लीट नहीं होगी। तो या तो सर्कल बना लो। रेखा तकलीफ देने वाली है, कब तक बनाओगे आप? नहीं, एक बार जैसे कि ज्योमेट्री की अगर बात की तो वही हमारे विचार है। यदि जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको एक पॉइंट दिया जाता है कि आज हमने इतना काम किया है, इसके आगे कल करेंगे। तो उसमें डिवाइड किया जाता है खंडों में। जो हमारे सब बुक में भी है, जो हमें जो साल भर का पढ़ाया जाता है, उसको भी देखो खंडों में डिवीजन किया करता है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एक साथ नहीं है ना। कोई आवश्यक नहीं कि एक साथ हो पाए, नहीं हो सकता है, इसलिए कंप्लीट किया गया है कि अभी ये पहला खंड इधर कंप्लीट है, भाई इतना कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूरा सोच लो खत्म हो एक दिन में, नहीं होगा। तो इसलिए होता है कि समझना चाहिए। हमने एक पेज पढ़ा तो एक पेज को पढ़ो, कंप्लीट करो, तब आगे बढ़ो। नहीं तो क्या होगा, पढ़ा समझा नहीं, आगे पलट गए, फिर एग्जाम आया, कुछ पता नहीं क्यों समझे नहीं थे, कोई कंप्लीट नहीं किए थे, कुछ भी कंप्लीट नहीं किया। यस। फिर वहां भी आपको सुनने ही मिलेगा। आपको सुनने का सामना करना पड़ेगा। मतलब वो शून्य से उस पूर्ण से आपको ये बताया जाए था कि आप अपूर्ण थे, इसलिए लो शून्य, ये लो पूर्ण लो। और जाके शून्य से सीखने मिलता है, सीखने को मिलता है। आप जाके सीखो, शून्य मिला है। क्या बात है। आपने अभी एक जो बात कही है, उस बात से मुझे उर्दू की एक शायरी है, वो शायरी नहीं है, मतलब उर्दू में एक कहावत है कि मतलब जरूरतें तो हर इंसान की, एक अदना सा इंसान की भी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो कितनी अच्छी बात है, वही चर्चा आप कर रहे थे कि देखिए इस पूरे जीवन में आप देखें
तो जो बड़े से बड़े हैं, जो छोटा से छोटा है, सबके पास पेट है, सबको भोजन की तलाश है और सबको भोजन मिलता है। भोजन मिलने के बाद क्षुधा सबकी शांत हो जाती है। अब उस भोजन में आपने लाखों करोड़ रुपए का कुछ खा लिया या फिर आप ऐसे ही मतलब चने खा लिए, कुछ भी खा लिया, मतलब क्षुधा पूर्ण हो गई, मतलब वो भी एक एनर्जी थी, उसको पूर्ण कर दिया आपने, कंप्लीट, वो सर्कल कंप्लीट। हाँ, अगले 4-6 घंटे तक रिलैक्स हो गया। तो जरूरत कहा गया ना कि सबकी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बड़े बड़ों की अधूरी रह जाती हैं। तो बहुत ज्यादा ख्वाहिशें हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अपूर्णता है, जो बात हो रही थी। और अगर अपूर्णता है हम, तो कहीं ना कहीं मानसिक उलझन है, और मानसिक रूप से उलझन है तो वही मानसिक उलझन हमारी शारीरिक वेदनाएं बन जाती हैं। ठीक है, जिसको लोग कहते हैं कि गलतफहमी मत पालो। गलतफहमी नहीं पालने का भी रीजन यही होता है कि हम लोग सोच बहुत लेते हैं। गलतफहमी है जो कंप्लीट हम नहीं कर सकते, वो मत पालो। मुझे चांद तक पहुंचना है, पहुंच सकते हैं क्या? अरे चांद सितारों की बात करते हैं, छोड़िए। मैं पहुंच सकता हूँ या बैठे बैठे पहुंच सकते हैं? हम नहीं पहुंच सकते। वो साइंटिस्ट लोग जो जाते हैं, ये कर रहे हैं, सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है, उनका जो हो सकता है वो ठीक है, हमारा नहीं कर सकते, तो काय को सोचना, खाली पुलाव बनाना। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात चूंकि संजय भाई साहब ने निकाली, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि चांद सितारों की ख्वाहिशों की बात ही छोड़ दें। हम और आप में से जो हम बहुत लोग भटके हुए या विचलित या दुखी जो हैं, वो कारण यही है कि हम अपने आसपास के लोगों के विषय में ही इतना कुछ सोचने लगते हैं, चाहे वो भाई है, बहन है, फलाना या ढिमाका। एक समय होता है कि बच्चा बचपन में होता है ना, जरा देखिए, तो बच्चा बचपन में होता है तो वो सोचता है कि हम कब बड़े होंगे, कब हम पापा मम्मी बनेंगे, वो सारे खेल वो खेलने लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, तो जब छोटा होता है तो उसकी सोच बड़ी सीमित होती थी। बड़ा होना कमाना है, बड़ा होना तो ये करना है, बड़ा होना तो ऐसा होना है, तो कुछ ही उसकी थॉट्स होती हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद कुछ चीजें उसे मिल भी जाती हैं, भाई पापा बन जाता है, मम्मी बन जाता है, कुछ बन जाता है, कपड़े पहनने लगता है, गाड़ी घोड़ा हो जाता है। अब वो परेशान ज्यादा हो गया, बड़ा तो हो गया, अब वो परेशान हो गया। तो परेशान वो इसलिए है क्योंकि ये हमारे डिस्कशन में आया था कि अब वो बहन को लेकर, भाई को लेकर, माँ को लेकर, बीवी को लेकर, पिता को लेकर के, पड़ोसी को लेकर के, ऑफिस के कर्मचारी को लेकर के, न जाने कैसे कैसे थॉट, न जाने कैसे कैसे विचार वो बुन रहा है। और वो अधूरे विचार, किसी से उसको ये खता, किसी से उसको ये दिक्कत, किसी से उसको ये प्रॉब्लम, किसी से उसको कुछ, किसी से उसको कुछ, और ये सारे अधूरे विचार, क्योंकि वो पूर्ण तो हो नहीं रहे। पता नहीं उसके मन में कुछ हो रहा है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन हम सोचे पड़े हैं कि फलाना हमारे विषय में कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा, फलाना ने ऐसा, वो हंसा क्यों था, फलाना ने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर जब तक नहीं मिल जाते, राइट, वो अपूर्ण ही होते हैं। तो ये प्रश्न हमारे हैं, तो हमने क्रिएट किए हैं। हाँ, तो अब इसको शांत करने के लिए या तो समझा लो अपने आप को। हाँ, जैसे एक बच्चा चिल्लाता है कि मेरे को चांद के साथ खेलना है, राइट, उसकी माँ समझदार होती है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़। माँ ने क्या किया, एक थाली में पानी भर के दे दिया, बच्चा ले चांद के साथ खेल ले, राइट। अब उसको वो चांद समझ के खेल के वो शांत हो गया। हाँ, जब तक उसको नहीं मिलता तब तक चिल्लाते ही है, वो चांद से खेलना ही है मुझे, दे दिया, वो खेल लिया, नहीं अभी नहीं खेलना है, खत्म, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। राइट, उसका जो एनर्जी निकला था कुछ चीज पाने के लिए, वो पा चुका है और एनर्जी उसकी वापस आ चुकी है। एनर्जी, हाँ, वो फिर हम जो भी जन्म लेते हैं एनर्जी उतनी ही लेके होते हैं, उसी एनर्जी को हम, बहुत लोग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओके, या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ देते, रिटर्न लेते नहीं है, तो बाद में कुछ बचता नहीं है। राइट, बाद में ऐसा हो जाता है, कहाँ गया। exactly. तो इसलिए क्या है कि बैठो और फालतू की भ्रांतियां मत बनाओ, दिमाग में जाल मत बनाओ। एक जाल से मुझे याद है कि आपने गाना भी सुनाया था मुझे, हाँ, जाल वाला, नहीं, मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल, एग्जैक्टली, वो बड़ा अच्छा एक भजन है, आई थिंक सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा, इसको हम किसी प्रवचन के दौरान हमने सुना था कि शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, अरे हाँ कैद न कर डालो। परम पिता ने स्वतंत्रता से युक्त किया तुमको, जननी ने दे जन्म गर्भ से मुक्त किया तुमको, हो बंधन से, हो
बंधन से मुक्त गले में फंदे मत डालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, अरे हाँ कैद न कर डालो। इसमें आप एक लाइन ऐड कर दीजिए। कौन सी? कि गलत फहमी मत पालो। गलत फहमी मत पालो, ये बिल्कुल सही है। तो देखा जाए तो आप इशारा करना चाहते हैं कि मतलब ये जो जीवन है जिसमें अपूर्णता है, दुख है, क्लेश है, प्रॉब्लम है, वो गलत फहमियों के कारण। गलत फहमी ही अपूर्णता है ना। आप जो नहीं कर सकते हो वो भी फहमियां पाल लेते हो, तो वही गलत फहमी है। मैं हीरो बनूंगा, मैं ही हूँ। नहीं, हाँ आप हीरो नहीं बन सकते हैं, तो मत पालो। मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ, मैं ही हूँ परिवार को चला रहा हूँ, नहीं तो नहीं चलता। अरे तुम मर के दिखाओ तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। ये सही बात है। ये वही वाली बात हुई ना कि देखिए ना, हमारे जो मैं ही बाइक चला सकता हूँ, हाँ आप बाहर खड़े हो। बिल्कुल सही। अभी मुझे वो गिनते रहो, 1,00,000-2,00,000 गिनतियां खत्म आप कर लोगे, लेकिन बाइक चलाने वाले मिलते रहेंगे। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लें। पुराने समय में ये कहते हैं कि नंद गांव में बाबा नंद के यहाँ जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए और भयंकर बारिश हुई, तो उसमें आप कहते हैं ना कि वो श्री कृष्ण ने क्या उठा दिया, योगेश्वर थे कृष्ण, तो उन्होंने योग साधना से वो शक्ति प्राप्त कर ली थी, वो ब्रह्म हो गए थे, तो उन्होंने गोवर्धन को कानी उंगली से उठा दिया। तो जब कानी उंगली से उन्होंने उठा दिया तो सारे ग्वाल बाल वो अपना अपना लाठी लगा दिए, और हर ग्वाल बाल यही सोच रहा है कि बस मेरी ही लाठी पे टिका हुआ है, मेरी ही लाठी पे टिका हुआ है। हकीकत में यही गलतफहमी है जिसको संजय सर कहना चाहते थे, आई थिंक। और इसी तरीके की न जाने और अनजाने हम लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां पाल रखी है, जो कैपेसिटी से आगे है। हाँ, वो हमारी कैपेसिटी से आगे की गलतफहमियां हमने पाल रखी है, और अगर देखा जाए तो वो हमको अपूर्ण बना रही है। जो एनर्जी हमको पूर्ण होने में, हमको आगे बढ़ने में, हमको शांति प्रदान करने में, या यूं के आनंद प्राप्त करने के लिए जो एनर्जी काम आनी चाहिए थी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमको ही नाश करने में हम लगा देते हैं, क्योंकि हमने या तो अपूर्ण इच्छाएं कर रखी हैं या अनर्थ की हमने परिकल्पना कर रखी है। अनर्थ की परिकल्पना यूं कहेंगे कि भाई हम अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, या हम गलत फहमी के शिकार हो गए, जो आपने कहा ना गलत फहमी, ओवर थिंकिंग, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये ओवर थिंकिंग, गलत फहमी, गलत थिंकिंग, यही हमको आज परेशान किए हुए हैं। तो आगे आने वाले भी एपिसोड्स में हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम शून्य को साधें, किस तरीके से, और हमारी गलत फहमियां जो हैं, हाँ, हम उसको निष्कासित करें, उसको खत्म हमारे जीवन से निकालें उसको, हाँ, जो हम कंप्लीट नहीं कर सकते। राइट। क्योंकि हम कंप्लीट जब करेंगे कोई चीज, तभी हमारी एनर्जी वापस आएगी। राइट। और एनर्जी कंप्लीट होगा तभी हम शांत हो पाएंगे। तो ये पूर्ण होने की जो भी प्रोसेस है, इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी चर्चा परिचर्चा कैसी लग रही है, या कौन से ऐसे और टॉपिक हैं, या आपके मन की ऐसी दुविधाएं हैं जिस पर हम इस अपनी चर्चा परिचर्चा में भी चर्चा करें, और आपको कुछ यहाँ से क्लू मिल सके, कुछ मार्गदर्शन मिल सके, ताकि आप भी अपनी इच्छा शक्ति से वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो अपूर्ण रह गई हैं, जो आपको आपके जीवन में दुख दे रही हैं, उसको पूर्ण कर सके, शांत हो सके, और इस जीवन की आनंद यात्रा को अच्छे से प्राप्त कर सके। तो फिर हम चर्चा अगली बार मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।